जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और इसके लिए जो पहला हफ्ता है, क्या उसमें हमने एक्सपेक्ट करना है, क्या हमारे साथ हो सकता है, क्या चीजों की सावधानी रखनी है, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुमाँ के गुरुजन जो होते हैं या ईश्वर के जो भक्त होते हैं वो कथा करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, तो आपने ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को क्यों चुना? देखो, वास्तव में मैंने ज्योतिष को नहीं चुना, नवग्रह देवताओं ने, श्री शनिदेव ने मुझे चुना है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए उन्होंने चुना है। क्योंकि सबसे ज्यादा ठगी, सबसे ज्यादा बेईमानी, सबसे ज्यादा लोगों को मूर्ख बनाना आज की डेट में इस लाइन में हो रहा है। और हम अपने राशिफल को देने के माध्यम से आपको ईश्वर की कृपा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, सत्य आप तक लाने का प्रयास करते हैं। हमारे कभी भी, चाहे आप मेरा कोई कंसल्टेशन लें, चाहे आप दरबार में आकर के हमसे मिलें, चाहे वीडियो आप देखें, हम सारे अंधविश्वासों को तोड़ने की बात करते हैं। हम कभी भी आपको डराते नहीं हैं। तो इसीलिए भगवान जी ने शायद हमें चुना है कि हम आपके मन से जो ज्योतिष को लेकर के, कभी राहु केतु, कभी काल सर्प दोष, कभी मांगलिक दोष, कभी कोई और दोष, कभी पितृ दोष, इसके नाम पे कोई भय आपके मन में ना हो और ज्योतिष को आप अपना मित्र समझे, ग्रहों को आप अपना मित्र समझे, एक टूल समझे जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। भविष्य को आप केवल कोई अंधविश्वास ना समझें कि ये तो ऐसे ही होता है। आप सच में इन चीजों में क्या पावर है, कैसे अपने समय को जान के उसको थोड़ा सा भी अगर हम जान लेते हैं तो हमारी रियलिटी चेंज हो जाती है, वो आपको बताने का, वो आप तक लाने का हम प्रयास करते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है हम पे कि आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हमारी इंट्यूशन आपसे जुड़ पाती है, हमारी आभास शक्ति आपके कार्य आ पाती है और उससे आप अपना आने वाला समय प्लान कर पाते हैं। बाकी तो अच्छी बातें सुनने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो देखो, आपके मोबाइल में आगे बढ़ाने का ऑप्शन भी होता है, तो आप सीधा राशिफल पे जा सकते हैं। और अगर इतनी पेशेंस भी नहीं है तो फिर राशि सुन के भी क्या करिएगा। देखो, ईश्वर का कोई भी कार्य हो, भक्ति का कोई भी कार्य हो, अध्यात्म से जुड़ने का कार्य हो, वो हमेशा धैर्य के साथ होता है। तो जिस व्यक्ति में इतना भी धैर्य नहीं है कि गुरु माँ की दो बातें सुन सके, जब गुरु माँ धैर्य पूर्वक इतने घंटे निकाल करके आपकी एक एक राशि के बारे में देखती हैं, अपनी ऊर्जा लगाती हैं, ईश्वर से जो भी पाया है वो आपके साथ शेयर करती हैं, तो भैया आप राशिफल भी मत देखो, क्योंकि आपका उससे भी कुछ नहीं होने वाला। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आए। इस समय में कोई हवन इत्यादि किया जा सकता है आपकी बेहतरी के लिए, या बहुत समय से ब्लॉकेज जो फील कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसके लिए, या वैसे ही हवन स्टार्ट कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे करना, सुबह के समय करना। हवन बहुत सारे लोगों के लिए हवन जो है वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। इस समय में थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा, इस समय में थोड़ा खींचातानी दिखाई दे रही है। पता नहीं, आपके दो लोगों के बीच में जैसे आप बट रहे हैं, आप खींच रहे हैं, ऐसी चीज लग रही है। उसकी वजह से भी आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, इधर ध्यान दें कि उधर ध्यान दें, दो जगह आपकी अटेंशन डिवाइड हो रही है। एक्चुअली ना प्रॉब्लम आपके हेल्थ पे पड़ रही है। हार्ट बर्न बहुत ज्यादा रह सकता है, पेट में जलन बहुत ज्यादा रह सकती है, पेट में दिक्कत रह सकती है, अल्सर किसी को प्रॉब्लम कर सकती है, कोई ऐसी दवाइयां खानी पड़ सकती हैं जिसकी वजह से आपका पेट जो है वो गड़बड़ा रहा है, पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पेट जो है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, ये चीजें आपकी हो रही हैं। और रीजन यही है कि दो जगह आपको टेंशन देनी पड़ रही है और आप अपने ऊपर बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और इरिटेशन जो है वो आपको हो सकती है। तो थोड़ा चिड़चिड़ा के बात करेंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी प्रकार के कोई होटल जाना इस समय में हो सकता है, कोई ऐसी जगह जा सकते हैं किसी काम से जो होटल जैसी है, लेकिन मतलब वो कुछ ओल्ड तरीके से बनी हुई है, कोई ओल्ड आर्किटेक्चर लग रहा है, पुराना बना हुआ ऐसा लग रहा है। बात करें हम अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप और आपके पार्टनर कुछ
प्लानिंग कर सकते हैं बच्चों को लेकर के, कुछ बातचीत कर सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चे कैसे होंगे हमारे, और कैसे हम कहाँ प्लान करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ शिफ्ट होंगे, इस तरह की बातें कपल्स के बीच में होती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करूं मैं मैरिड कपल्स की, तो उनके यहाँ पे कुछ नन्हा शिशु आ सकता है इस समय में, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। और लेकिन आपकी हेल्थ उस वजह से थोड़ी डाउन होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बात करें वैसे ही मैरिड कपल्स के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, तो आपके पार्टनर बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे, आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ बोलें भी नहीं और सब कुछ सहते भी रहें और सारे कार्य भी करते रहें। तो वो एक्सपेक्टेशन मीट करना, वैसे आप मीट करेंगे सारी एक्सपेक्टेशन उनकी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। बात करूं अगर बिजनेस की, तो इस समय में कोई व्यक्ति हैं जो किसी प्रकार की कुछ कस्टमर केयर सर्विस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप कुछ नए टेलीकॉलर्स रख सकते हैं, या आप सेल्स पर्सन रख सकते हैं, या किसी को अटेंड करने वाले कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं, या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स को अटेंड कर रहा है। तो 24/7 जो कस्टमर केयर सपोर्ट होता है वो कुछ लोग बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नंबर भी नया उसके लिए ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है, या कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हैं। बात करें अगर आपके धन की, तो इस समय में धन जो है वो आपका अच्छा है, लेकिन आप काफी स्पेंड करेंगे अपने काम में, अपने बिजनेस में, उसको ग्रोथ देने के लिए, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से जुड़ करके, इस राशिफल से जुड़ करके कौन से लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं, चलिए कुछ कमेंट सुनते हैं और उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मिथुन राशि है। थैंक यू सो मच। बहुत साल से संघर्ष कर रहे थे, इस बार हो गया सिलेक्शन। गुरुमा, गुरुमा आपके प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है। सुनकर ऐसा लगा कि आप सामने से देख कर बोल रहे हो। गुरुमा का हर बात सत्य होता है, मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। गुरुमा आप जो भी बताते हो वो सच होता है। धनु राशि सटीक बताते हो गुरुमा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरुमा आप जो भी बता रही हो वो सारी चीज सच होती है। मेरे मीन राशि है, मैं आपकी राशि का वेट करती हूँ। राधे राधे गुरुमा, मेरी राशि कुंभ है। गुरुमा आपके द्वारा जो भी बताया वो सब सही बता रही हैं। सही बोले एकदम, मैं इन्वेस्टर ढूंढ रही हूँ। क्या करेक्ट प्रेडिक्शन किया है गुरुमा। ओम नमः शिवाय। गुरुमा आपने जैसे बताया मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरी कुंभ राशि है। प्रणाम गुरुमा, आपकी बात सही हो गई, मेरे घर पे सिलाई मशीन आ गई है। एकदम सच कहा गुरुमा आपने। गुरुमा आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ वही हुआ। यू आर परफेक्ट गुरुमा। बच्चे का ड्राइंग कंपटीशन है स्कूल में 25 को। गुरुमा आप जैसे बोलते हैं मेरा लाइफ में ऐसे ही हो रहा है। आप भगवान हैं गुरुमा, प्रणाम। 1000% सही है। मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखा बट इतना कंफर्म नहीं लगता है। आप जो भी बताते हो बिल्कुल सही होता है। थैंक यू गुरुमा। जय गुरुमा, मेरी बेटी 10 मंथ की है, ऊंचाई से यानी सीढ़ियों से गिर गई पर बचाव हो गया। आपकी बहुत सी बातें ऐसी ही है जो सच होती है। गुरुमा आपका बोला गया सब सच होता है। माँ मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। गुरुमा ग्रेट हैं आप। प्रणाम गुरुमा, मैं पिछले 6 महीने से आपकी वीडियो देखती हूँ जो राशिफल के ऊपर आता है और जो आप जैसा बताते हैं वैसे ही मेरे साथ होता है। गुरुमा प्रणाम, सच में गुरुमा मेरे साथ हुआ ये सब। माता जी प्रणाम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी गुरुमा। आपको बताया हमेशा राशिफल सच हुआ है। जस्ट आप बहुत अच्छी भविष्यवाणी करती हैं। मेरी कुंभ राशि आपने जैसा कहा था वैसे ही हुआ है मेरे साथ। 100% राइट गुरुमा। जॉब की अगर मैं बात करूं तो इस समय में जॉब थोड़ा स्लो लग रहा है। पता नहीं आप जॉब में स्लोली ही काम कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है जैसे काम खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना बढ़ गया है काम। इस तरह की एनर्जीज जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। हेल्थ की बात देखें ना तो हेल्थ जैसे स्टार्टिंग में जो चीजें बताई प्लस एनर्जी भी मुझे आपकी डाउन लग रही है। तो कुछ जो भी आपको एनर्जी देता है ऐसी चीजें आप खाइए, ऐसी चीजें लीजिए ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो हफ्ता काटने में। वरना आपकी हेल्थ मतलब ऐसा लग रहा है सुबह तो फिर भी ठीक थे, शाम होते होते तो बस इतना हाल आपका ऐसा हो जाए कि मुझे कोई लिटा दे और मुझे कुछ शांति दे दे, इतने ज्यादा आप थक जाएंगे ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जितने भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो बड़े क्रिएटिव होने वाले हैं। मतलब आप बहुत टैलेंटेड और क्रिएटिव
की गिनती में आएंगे। कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इमीडिएटली हाथ खड़ा करेंगे। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप इस समय में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम के बारे में बड़ा सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रटा हुआ कोई आंसर देना है, कुछ क्रिएटिव सा आप आंसर देंगे, कुछ क्रिएटिव सा आप सोचेंगे अपने स्कूल के अंदर या अपने काम में, अपने एजुकेशन में, जो मतलब डिफरेंट है और कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। तो काफी लोग आपसे इंप्रेस होने वाले हैं। एग्जाम्स की अगर बात करें, जो बच्चों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में आपको पोषण वाला खाना मिलेगा। पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी मदर आपके पास आ रही है या आप जा रहे हैं, बड़ा पोषण वाला खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को घर जाने का मौका मिल सकता है और उनको कहा जा सकता है कि अरे तुम कितने कमजोर हो गए हो, दुबले हो गए हो, तो आपकी मदर्स जो हैं वो आपको कुछ खिला सकती हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं जाने का मौका मिल रहा है तो आप खुद ही अपने पोषण पे, अपने डाइट पे ध्यान देंगे कि हम अच्छे से पढ़ पाए, उसके लिए हम अच्छा खाना खाएं। नया महीना प्रारंभ हो गया है, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी कामना करते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।